अच्छा, ये भगवान दास आए, इनसे बात करते हैं। हाँ जी, भगवान दास जी। नमस्कार जी, नमस्कार। अमित तिवारी जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी सर। नमस्कार। बहुत समय बाद आपसे बात हो रही है। जी जी। आपके स्ट्रीम देख के तो लग रहा है हमें हिंदू धर्म छोड़ ही देना चाहिए। छोड़ दो, ये आपकी मर्जी यार। आप क्या कह रहे हैं? आप इस हम स्ट्रीम तो के सच माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं? हम तो सच्चाई बता रहे हैं सर। कैसे आपको भी सच्चाई? दिख रही होगी क्या? सच्चाई क्या है, जो है धर्म ग्रंथों की और तुम्हारे धर्म की आपने पकड़ा जातिवाद की किसको है जो। वैसे सर? हम्म। मैंने अभी तो आपको ही पकड़ा है। नहीं नहीं, आपने किस हाँ धर्म को जी। पकड़ा है मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, मैंने पकड़ा है जी। हिंदू धर्म को पकड़ा है जी। किसने पकड़ा है आपको? किसने पकड़ाया? मैंने हम्म। अपनी बुद्धि मैंने अपनी बुद्धि से पकड़ा है जी। आपके परिवार ने नहीं पकड़ाया? हाँ जी, हाँ जी, पकड़ाया था। मेरे परिवार ने ही पकड़ाया था। उसके बाद उनको मैंने किसने इसके पकड़ाया था ऊपर सर? उनको हमारे ब्राह्मणों ने पकड़ाया था। उनको ब्राह्मणों को उनके ऋषियों परिवार ने ने पकड़ाया पकड़ाया था। था? उनको हाँ, उनको उनके परिवार ने पकड़ाया था? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो हिंदू धर्म यानी आपके परिवार लोग आपस में पकड़ाते जा रहे हैं ना। अगर आप हाँ लोग जी, हाँ जी। मुसलमान होते तो इस्लाम पकड़ा देते आपको। हाँ, तो क्या हुआ? इस्लाम पकड़ लेते। तो बस यही है, मतलब आपको कोई पकड़ाता है, आप पकड़ते नहीं हो। आपने कहा छोड़ूं किसको, तो वही बात है, छोड़ा उस चीज को जाता है जिसको खुद पकड़ा जाता है, आपको पकड़ाया गया है। पकड़ाया गया है। अगर कोई हाँ। चीज गलत चीज थोड़ी पकड़ाई जाती है। अगर कोई चीज सही है तभी तो पकड़ाई जाएगी। हमारे पूर्वज ने जो चीज पकड़ाई वो सही है उनके अनुसार, क्योंकि उन्होंने उस समय आपको क्या, उसके ऊपर अच्छा पूरी ठीक है, पढ़ाई की है। हिंदू धर्म आपको क्या बोल के पकड़ाया गया कि इसमें क्या सही है? हिंदू धर्म को ये बोल के पकड़ाया है कि अभी धर्म यही है, इसको पकड़ के रखना चाहिए। ये कौन सी उम्र में आपको पकड़ा दिए थे ये वाली बात को? ये मतलब बहुत छोटा पकड़ते था तब। समय, जब जब आपको पकड़ाया जा रहा था, आपकी उम्र कितनी थी? तब शायद उम्र होगी मेरी 7 साल। 7 साल। आप 7 साल में ये समझ गए कि जिस चीज को मैं पकड़ रहा हूं वो सही है? 7 साल में आप समझ गए थे? नहीं, नहीं, मैंने ये समझा भी जो मेरे को पकड़ाया जा रहा है हम्म। वो हमारे पूर्वजों ने कोई पढ़ाई करके फिर पकड़ाई रही है, वो सही है। लेकिन अभी तो आपने कहा ना कि मेरे माँ बाप को उनके माँ बाप ने पकड़ाया, मतलब ये पकड़म पकड़ाई तो पारिवारिक रूप से चले आ रही थी ना। तो 7 साल की उम्र में जब आप पकड़ रहे थे और आपको पकड़ाया जा रहा था, तो उस समय कुल मिला के सिर्फ ये था क्योंकि माँ बाप पकड़ा दिए। ऐसा तो है नहीं ना कि आप पूरा आपने रिसर्च किया कि जिस चीज को मैं पकड़ रहा हूं या मुझे पकड़ाया जा रहा है वो अच्छा है, जैसे आप अभी कह रहे हो। हाँ, जैसे मैं स्कूल गया था, मेरे को स्कूल में पढ़ाई पकड़ाई गई। ऐसे ही मेरे घर वालों ने मेरे को धर्म पकड़ाया। जैसे मैंने अच्छा, स्कूल में जब पढ़ाई आपको पकड़ी पढ़ाई वैसे धर्म पकड़ाई पकड़ा। जा रही थी, जब स्कूल में आपको जी, जो पढ़ाई है वो पकड़ाई जा रही थी, तो किताबों के जरिए पकड़ाई जा रही थी। जी, जी, जी। तो धर्म को क्या आपको किताबों के जरिए पकड़ाई गया था क्या? हाँ, मौखिक ज्ञान के कौन सी तरह किताब? कौन मौखिक सी ज्ञान किताब? से ही पकड़ाई जाती है। मौखिक ज्ञान और से नहीं, पढ़ाई देखिए स्कूल में पढ़ाई से ही मौखिक ज्ञान पकड़ाई से जाती नहीं है। होता है। स्कूल में जब आपको ज्ञान पकड़ाया जा रहा था तो किताबों के जरिए पकड़ाया गया था। आप कह रहे हैं मैंने मौखिक ज्ञान से कुछ पकड़ लिया सिर्फ 7 साल की उम्र में। हाँ जी, हाँ, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको इतनी गहरी पढ़ाई नहीं हो सकती धर्म के मामले में। इसलिए उनको धीरे तो धीरे फिर, मौखिक ज्ञान से ही तो पढ़ाई जो पढ़ाई चीज 7 साल कराई की उम्र जाती में है। आपने पकड़ ली, उसको यहां आके छोड़ने क्या है, हमसे क्यों पूछ रहे हो भाई फिर? जब आपको नहीं, यही मैं नहीं तो पता आपके है विचार पकड़ते समय कि आपकी उम्र क्या है, मतलब आपको उतना सेंस था भी कि नहीं था बचपन में। यही तो कह रहा हूं, अगर आपको इस्लाम पकड़ा दिया जाता तो आप मुसलमान होते, ईसाइयत पकड़ा दी जाती तो आप क्रिश्चियन होते, जैन धर्म पकड़ा दिया जाता तो आप जैन होते। तो ये तो आपको तब पकड़ाया जा रहा है ना जब आपके सेंस नहीं है। 7 साल के बच्चे में इतनी सेंस थोड़ी ना होती कि सही गलत क्या है।
लेकिन जो सिखाया जाता तो पकड़ते हैं ना, जैसे हमें स्कूल में पढ़ाई क्या करते हैं सिखाया गया तो हम आपको? वहां पे तो भी तो पकड़ते हैं। हमें चलो ये थोड़ी ना चलो, पता अब होता तो है भी आप को 7 साल के क्या नहीं चीज रहे। सही है किताब में, क्या जो सिखाया जा रहा है हमें वो सही है ये गलत। तो तब तो किताब सिर्फ के जरिए, सीखना होता है ना। किताब के जरिए वहां पे पकड़ाया गया था ना आपको ज्ञान। यहां तो आपको मुंह से बोल के, आप खुद ही कह रहे हैं मुझे मुंह से बोल के पकड़ा दिया गया। वैसे हाँ क्या क्योंकि वो सही है? अब तो देखो आप पकड़ के बैठ गए हो, तो जिस चीज को पकड़े हो उसमें सही क्या चीज है? मेरे हिसाब से तो सारा कुछ सही है, उसमें तो गलत है जैसे ही नहीं कुछ। 5 अच्छी चीजें बताइए जिस चीज को आपने पकड़ा है अपने हिंदू धर्म की। 5 आपकी पकड़ी हुई 5 अच्छी चीजें। सब कुछ ही अच्छे हैं, आप उसमें बुरी चीजें 5, 1 दिखाइए, 2 3 क्या 4 बुरी 5 चीजें सर। हैं। अरे सर, 7 साल की उम्र से पकड़ के बैठे हो, मैं आपकी उम्र जान सकता हूं अभी? मेरी अभी उम्र 100 साल है जी। 100 साल मतलब आपको 93 साल हो गए ना। अगर आप थोड़ा कम बताते ना तो मैं थोड़ा समझता भी, क्योंकि मतलब कोई इंसान इतना बद्ध बुद्धि है कि वो 93 साल से कोई चीज को पकड़ के बैठा है, तब तो आपको कम से कम 100 अच्छी चीज बतानी चाहिए। लेकिन चलो आपको 5 में छोड़ता हूं। बताइए 5 अच्छी चीजें जिसको पकड़ के बैठे हो आप। मेरे को तो उसमें कोई बुरी चीज दिखी ही नहीं, बुरी चीज तो आपको दिखानी पड़ेगी भी। पांच बुरी चीज पांच आप अच्छी, क्या देख वन रहे टू हो? थ्री फोर फाइव जो 5। जो आप कह रहे हो भी धर्म को पांच पांच नहीं। पांच बताइए, 1 2 3 4 5 ये ठीक है, बाकी बाद में आप बताइएगा। 5 अच्छी चीजें आप जिस गलत तो चीज को बताइए पकड़ा है। क्या गलत है उसमें, मेरे को तो कोई वो अरे गलत भाई जी, चीज दिखी जो नहीं भाई। पकड़े हो आप उसकी 5 विशेषताएं बताइए। अरे धर्म, धर्म को चीज होती है ग्रहण करना। क्या चीज ग्रहण करना? जो सृष्टि से शुरू से लेके आखिर तक रहेगी वो चीजें हैं इसमें, इसको ग्रहण करना है। अब आप ग्रहण कर बताइए लिया आपको आपने? क्या गलत लगा। जी अरे जी मुझे बिल्कुल सही। 5 अच्छी चीजें बताइए जिस चीज को आप ये पकड़ के फालतू बैठे हो, बातें फिर कहाँ से से पढ़ बोल के रहा हूं। आते हैं सर ये सब? ये फालतू बातें कहाँ से ये पढ़ के ऐसे ही आते हैं कि रहता है धर्म को न्यूटन मतलब ग्रहण सर, करना ये होता है? दिमागी खुजली लंबी लंबी चलती रहेगी ना। ग्रहण शुरू से सृष्टि और परमात्मा और ब्रह्मांड और अलौकिक और प्रादुर्भाव, ऐसे ऐसे शब्द इन लोगों ने गढ़े हैं। हाँ, बता दो सर, पांच भगवान दास अच्छी जी कभी चीजें। कोई किताब कोई शास्त्र खोल के पढ़ा है आपने? और 5 चीजें ही बता दीजिए। हाँ तिवारी साहब कंटिन्यू करें। हाँ हाँ, नहीं नहीं, अरे न्यूटन सर बात करो ना आप। शास्त्रों पे ही अरे बात कर मैंने लेते हैं तो इनसे। जी मैंने तो सारे ग्रंथों का पकड़ आपको लिया निचोड़ इन्होंने। बता दिया। अभी उसमें क्या है आपने बताना है भी, आप उसमें आपने अरे क्या गलत पकड़े देखा आप हो सर, जो आप ग्रंथ उसको आपके निचोड़ छोड़ने के में लिए कैसे बोल रहे बताऊंगा? हैं। अरे सर सुनो ना, ये पकड़ा आपने है, ग्रंथ आपके हैं, धर्म आपका है। आप बताइए 5 अच्छी बातें। 5 अच्छी नहीं, सब ही अच्छी बातें हैं। आप 5 अच्छी बातें कह रहे हैं, सब ही अच्छी बातें अरे हैं। तो कोई 5 सिर्फ बता दो जो टॉप टॉप 5। चलो। अरे बताना वो चाहिए जो सामने वाले इनको को कुछ लगे नहीं भी ये आता है गलत लिखा न्यूटन सर, है, उसके ऊपर बताया जाता है। इनको जो आता ही सारा नहीं कुछ हमें तो न्यूटन अच्छा सर। लग रहा है उसमें, मेरे को क्या पता आपके ऊपर आप किस चीज के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। मतलब आप, इनको कुछ आता ही नहीं है। ये 5 अच्छी चीजें नहीं बता पा रहे हैं हाँ, धर्म की अपने। अरे मत अमित तिवारी ये जी, आप बात है मेरे आपकी। फेवरेट हो यार। अच्छी बातें तो अच्छा सारी ये अच्छी बातें बताइए, हैं। ये सब वो शुरुआत में रहता हूं मैं, बाद में नहीं रहता। अच्छा ये बताइए कि जानवरों के प्रति हिंसा आप अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं? बुरा है जी, बिल्कुल बुरा है। कोई जानवरों के जानवर प्रति को अगर मैं हिंसा दबा दूं, बहुत बुरा है। अगर अगर किसी जानवर को मैं अपने वजन से दबा दूं, ये अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है जी, बुरी बात है। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत बुरी बात है, आपको सजा मिलनी एक चाहिए। अच्छी चीज मैं आपको दिखाता हूँ, जिसको पढ़िए आप। ये, हाँ अब एक एक हाँ सेकंड हाँ, बस दिखाइए न्यूटन दिखाइए सर, आप। सॉरी। हाँ हाँ, दिखाइए दिखाइए। हाँ भाई, ये देखिए, ये जानवर दबा के बैठे हैं गणेश जी। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है जी। अभी तो आप बोले क्या अभी बुरी तो बात है बुरी। यार, वो चूहा को दबा के बैठ आपके गए। लिए बुरी बात है, आपके लिए बुरी बात है, अगर आप ऐसा आपने अभी करेंगे कहा आपके लिए बुरी बात है। हाँ यार। मैं ये तो अभी क्या भी बात कह रहा हुई हूँ, यार? अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत बुरी बात है। और अगर अगर गणेश जी गणेश ऐसा जी करेंगे ऐसा तो अच्छी बात है। तो बहुत अच्छी बात है। देखो ये अरे जी देखो जी हद जी। है यार, हिपोक्रेसी है। मतलब गणेश जी के लिए एक नियम, मेरे लिए दूसरा नियम, ये क्या बात है यार? हैं? ये तो सीमा ही पार कर दी हिपोक्रेसी की भाई आपने यार। नहीं नहीं, हिपोक्रेसी नहीं इसमें तो। यह भाई ऐसा है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। आप जगत हो, आप गलत चीजों को अपने ऊपर अप्लाई करोगे तो गलत हो जाएगा। तो वो तो ब्रह्म है भाई, कहाँ पहुंच भगवान गए? है वो। आप क्या हो, मिथ्या हो कि सत्य हो खुद? मैं सत्य हूँ। हाँ, क्यों, आप भी तो जगत में हो ना?
हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं जगत में हूँ, तो मैं अपने जगत में हूँ ना। मिथ्या चीज में रहने वाला चीज तो मिथ्या ही हो गया ना। नहीं, मैं तो सत्य में रह रहा हूँ, मैं जगत में हूँ, मतलब मिथ्या में थोड़ी रह रहा हूँ। मतलब आपके और गणेश जी के लिए नियम अलग अलग है, ये सब हमारे लिए है, ये सब फालतू बकवास हम सुनेंगे। आप सही हो, गणेश जी सही हैं, बाकी पूरी दुनिया जाए भाड़ में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, तो जो फिर कैसा सत्य है जान भाई? लेता, जो अच्छा सत्य मान लो जान लेता आप है अगर ना, इस चूहे को वो भी दबाते, जगत में चला ये जाता है। सुनो ना, अगर आप इस चूहे को दबा देते तो ये अच्छी बात थी कि बुरी बात थी? तो बुरी बात थी जी, बहुत बुरी बात थी। तो आपके लिए बुरी बात है, लेकिन आपके भगवान के लिए अच्छी बात है। हाँ जी हाँ जी, भगवान के लिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा कि हमारा धर्म है ग्रहण करना, जो सृष्टि के आदि और अनादि और अंत, मतलब आपके ईश्वर जो है इन्होंने ही पूरी सृष्टि को रचा है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही आपने कहा। आपके ईश्वर जिन्होंने सारे ब्रह्मांड की रचना की है, अरबों खरबों गैलेक्सीज, जिसमें अरबों खरबों तारे हैं, जिसमें हमारी पृथ्वी जैसे अरबों खरबों ग्रह हैं, यहाँ 450 करोड़ साल से सूरज चमक रहा है, ऐसे पूरी सृष्टि को बनाने वाले ईश्वर चूहे पे बैठे हैं। हाँ जी, यही तो चूहे दर्शाया पे गया है। जी जी, क्यों बिल्कुल दर्शा रहे सही, हो बिल्कुल। भाई? मतलब जिसने सृष्टि बनाई वो चूहा ऊपर बैठ गया, हम लोग क्या चूतिया दिखते हैं? नहीं, अगर आप मान लोगे मतलब ऐसा तो मैं मान लूंगा जिसने भी आप इतनी ऐसे ही बड़ी दिखते हैं। सृष्टि बनाई, जिसमें करोड़ों तारे, करोड़ों ग्रह, करोड़ों साल से अनंत असीम और पता नहीं आप ही लोग क्या क्या बोलते हो, वो चूहा पे बैठा है। जी जी, बिल्कुल सही दिखाया गया है। और 2025 में जिस धर्म को आपने पकड़ा है, तो ऐसे पकड़ने वाले खुद कार पे बैठे हैं और आपका ईश्वर चूहा पे बैठा है। ईश्वर ज्यादा तेज चलेगा कि ये चूहा ज्यादा तेज चलेगा कि कार? जी, ये चूहा ज्यादा तेज चलेगा, ये कार ये नहीं चूहा तेज ज्यादा चलेगी। तेज चलेगा। ये ये जी जी, ये चूहा ज्यादा चूहे बिल्कुल के तेज बिल्कुल। पिछवाड़े चलेगा में जी। कुछ रॉकेट हाँ लगा हाँ। हुआ है। हाँ न्यूटन सर, नहीं क्या नहीं, वो ग्रह वाला वो न्यूटन सर? इसलिए आपको लग रहा है क्योंकि आपने हमारे स्कूलों में पढ़ाई नहीं की, आपने अपने स्कूलों में पढ़ाई की है। इसलिए आप इन चीजों एक को सेकंड रुक जाओ अपने भैया, दिमाग न्यूटन से सर कुछ बोल रहे हैं। सॉल्व करने की कोशिश। चुप हो जा भाई। हाँ न्यूटन सर। यार क्या लोग हम, माँ कसम ये। हाँ न्यूटन सर दिखाइए। अच्छा, मेरी वॉइस, मैं म्यूट था ना, मैं म्यूट होके बोले जा अभी रहा था। ये देखिए, हाँ अभी आ गई, अभी अभी। हाँ ये देखिए, भविष्य पुराण है, प्रतिसर्ग खंड 4 अध्याय नंबर 18, श्लोक नंबर 26, 27 और 28। ये है माँ बहन भाई व बेटे से विवाह किया गया। अब इसमें क्या लिखा है देखिए, जो ज्ञान वाली स्त्री हो वह चाहे किसी भी शुभ पुरुष को वर ले, वह चाहे उसका पुत्र पिता व भाई कोई भी क्यों न लगता हो, वही उसका पति बन जाता है। ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री को, विष्णु जी ने अपनी माँ को तथा महादेव जी ने अपनी बहन को पत्नी ग्रहण करके श्रेष्ठता प्राप्त करी। और इस ज्ञान की बात को सुनकर सूर्य भगवान ने अपनी भतीजे से विवाह करके श्रेष्ठता को प्राप्त किया। तो भगवान दास जी, वाह आप वाह। कब श्रेष्ठता को प्राप्त कर रहे हैं बताएं? हाँ इस तरीके की श्रेष्ठता कब प्राप्त करेंगे बताओ भाई। म- मैंने थोड़ा चोंच दबा दी थी भाई, चोंच खोल देता हूँ। हाँ जी। जी धन्यवाद धन्यवाद, मेरी चोंच खोलने का लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये आपने लिया कहाँ से है? भविष्य पुराण प्रतिसर्ग खंड 4 अध्याय नंबर 18। जिसको पकड़ा अच्छा है आपने? आपने, जी जी, आपने इसको पढ़ना कहाँ से सीखा है? ये मुझे ये स्कूल अकल में है। सिखाया गया, कॉलेज में मैंने इसी पे जी डिग्री आपने करी थी। हाँ आप ही के तभी स्कूल तो से सीखा आपने, था मैंने। नहीं नहीं, आपने हमारे स्कूल से नहीं सीखा। आपने जिस स्कूल से सीखा उन्होंने आपको सही तरीके से ग्रंथों को पढ़ना नहीं सिखाया, इसलिए अब आप आप ऐसे ही पढ़ सिखाओगे, रहे हो हम आप ही जैसे मान आप, गए सर्टिफिकेट मत गलत है, दो। अब आप आप सिखाओगे। जैसे अपने चलो अब स्कूलों ये में बताओ, अपनी नहीं किताबें नहीं पढ़ते हो वैसे ही पढ़ रहे हो। न्यूटन सर, इसको थोड़ा सा नीचे करिए और ये हमको हाँ, सिखाएंगे संस्कृत में पढ़ के। चलिए अब आप सिखाएंगे हमको। नहीं नहीं न्यूटन सर, वो लाइए ना अच्छा उसको, वो अच्छा उसका। अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ, संस्कृत वाला। वो थोड़ा वो संस्कृत का श्लोक इनको दिखाएंगे और ये अब हमको ओके, सिखाएंगे। काले वाला। हाँ ये है, या तू ज्ञानमयी नारी, सिखा दो हाँ भाई। भाई, ये वाला सिखाइए चलिए। पाला दोने पाला यार। कहाँ भाई, किसी पंडित को फोन लगा लिए क्या? हाँ जी हाँ ओ जी, भैया। अमित हाँ जी तिवारी पंडित भगवान जी को दास फोन भाई। लगाया था। हाँ ये जी सिखाइए। भाई, जी भाई।
सिखाइए हमको, सिखाइए। देखिए अमित तिवारी जी, ये जो ग्रंथों में लिखा हुआ नहीं है ना, देखो दिखाइए ये नहीं, हर हमको सिखाइए। आपने कहा तुम सही से नहीं सीखे हो, अब सिखाइए। हाँ ऐसे है, इन ग्रंथों को ऐसे लोगों को नहीं सिखाया जाता जो प्रश्न उठाते हैं, सिर्फ ऐसे लोगों को सिखाया जाता है जो इस विद्या को सीखना चाहता हो। अरे इसलिए वाह! मेरे को मैं सीखना है ना, मेरे को सिखा दो इसमें भाई। कौन सी आपको विद्या है नहीं भाई? सिखा सकता। इसमें क्या विद्या है यार? हैं? वो सूर्य भगवान भतीजी से शादी की है, अब इसमें भी विद्या है? हाँ हाँ बिल्कुल विद्या है जी, क्या बहुत विद्या बड़ी है भाई विद्या इसमें? है। वो वही तो कह रहा हूँ जी, मतलब जैसे इसमें एक ऐसा कौन डॉक्टर सा को गूढ़ डॉक्टरों की ज्ञान भाषा है कि समझ में जिसको अगर आती हम है सीख लिए, सुनो तो, इसमें ऐसा कौन सा जी। गूढ़ ज्ञान है कि जिसको हम अगर सीख लिए तो कुछ हो जाएगा बहुत बड़ा बात? ये क्या है जी इसमें? ये तो घंटोल जी वाली इस बात गुण लिखी, इसमें क्या है? ये सूर्य भगवान अपनी भतीजी से शादी कर ली है, बताओ ये क्या बात है यार? जी यही तो विद्या है। इस विद्या को सीखने के लिए तो बड़े बड़े देशों के लोग इसको अच्छा, सीखने आते हैं, और हमारे डोनाल्ड यहाँ से ट्रंप, लोग जाते हैं ट्रंप सिखाने भी के लिए। आएगा इसको सीखने ना? बड़े बड़े देशों के ट्रम्प लोग, ट्रम्प क्यों सीखेगा भाई? बड़े बड़े देशों के लोग इसको सीखने आते हैं। ये हाँ हाँ सीखने भविष्य आते हैं, पुराण सीख के जाते प्रतिसर्ग हैं। खंड 4 अध्याय 18 की सूर्य की शादी जो है वो भतीजी से हुई है, ये सीखने बड़े बड़े देशों के लोग आते हैं। हाँ जी हाँ, क्योंकि इसको कैसे सीखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, उनको सिखाया जाता है। आप ऐसे अच्छा पढ़ोगे थोड़ी समझ में आएगा, ना ही आप सीख सकते हो। अच्छा, अपनी तरफ से आपने थोड़ी ना सीख लिया है दिमाग पूरा? लगाना होता है इसको। आप सीख लियो अच्छा, पूरा? ये इसके बारे में भी बताइए। ये पूरा नहीं। देखिए, ये है हाँ ये भविष्य वाला अच्छा पुराण लगा। ब्रह्म पर्व अध्याय 79। अब इसमें क्या है ये देखिए, वहां प्रिया संज्ञा घोड़ी रूप धारण किए हुई थी। सूर्य भगवान भी घोड़े का रूप धर के मुख में मैथुन को प्रवृत्त हुए। मतलब समझ रहे हैं ना, मुख में मैथुन, समझ गए ना आप, है ना? उस संज्ञा ने सूर्य के वीर्य को नाक में होकर ग्रहण किया। उससे वैद्यों में श्रेष्ठ अश्विनी कुमार नाम के दो देवता पैदा हुए, जिसके नाम अरे नासत्य और दृष्ट थे। मतलब बताइए, नाक में वीर्य डाला है तो उसके पीछे क्या यार ज्ञान है? ये यार सूर्य भगवान का वीर कैसा होगा भाई? है इतना बड़ा सूरज घोड़ा बन गए थे सूर्य भगवान। किसके मुंह में डाल दिए यार? ओ भैया, ओ सर जी जी, जी 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 ये जी जी क्या जी है यार? ये बहुत बढ़िया लिखा हुआ है जी, सिर्फ इसको ये थोड़ा सा तो दिमाग मेरे को चाहिए पता था आप पढ़ने ऐसे ही के बोलोगे, लिए। मैं जानता था जी यही जी जी बोलोगे। बहुत सही लिखा हुआ है। ये लिखा भी बहुत है ना, सही, बहुत संस्कृत आपको में भी है। अश्वरूपेण संस्कृत में मार्तंडस्तान मुखेन नहीं, वो जो समाद दश नहीं, ये ये संस्कृत में लिखा वो हुआ है। वाला पढ़ाओ ना न्यूटन सर की, जिसमें मुंह में डाले, वो वर्ड चाहिए मेरे को। मतलब मुख हाँ, यह है मैथुन ना, को मुखेन संस्कृत में क्या समासदत, बोलते ये हैं आया है यार? ना, ये अरे मुखेन इसी में सिखा समासदत ये देता आया है मार्तंड, ना। हूँ। मार्तंड स्ताम मुखेन समासदत। अब मैं किसी को हाँ, ऐसे ही बोलूंगा, मार्तंड स्ताम मुखेन। अरे यहीं पे सिखा देते हैं अमित जी। हाँ सिखाओ यहाँ चलो। पे जो लिखा हुआ है, नाक से लिखा हुआ है ना। नाक से तो क्या? हाँ तो तो नाक नाक की, हाँ जी हाँ जी, बोल लीजिए बोल लीजिए। मतलब आप लोग को लगता है शरीर के किसी भी छेद में अगर वीर्य डाल दो तो बच्चा पैदा हो जाएगा? नाक की छेद में डाल दो तो बच्चा पैदा हो जाएगा? है यार हाँ भाई, हाँ हर छेद न, का अलग अलग काम है शरीर में यार। ये अरे सीखने आ रहे नहीं, हैं बड़े वहां पे बड़े जो देश के लिखा हुआ है लोग सही लिखा हुआ है कि भाई। हर छेद में वीर्य डालो बच्चा पैदा होता है। अरे जब आप स्कूल गए नहीं, उसको पढ़ाई की नहीं, तो आपको क्या समझ आएगा? अपनी ये तरफ से हमको थोड़ी ना बता, निकालो अच्छा कोई शब्द। अच्छा, आपको स्कूलों में ये पढ़ाया जा रहा है क्या कि नाक में वीर्य डालो तो बच्चा पैदा होता है? अरे नाक की शक्ति क्या होती है बताइए जरा, क्या होती नाक है की नाक की शक्ति शक्ति? सूंघना होती भाई, वीर्य लेना थोड़ी ना होती है। हाँ हाँ तो सूंघना तो हाँ आपको क्या? मन की ना शक्ति। क्या? जो आपने अभी अपने मुख से बोला, अभी उसकी शक्ति सूंघना होता है। हाँ तो सूंघना यानी, हाँ, सूंघना यानी कि एक तरह की ऐसी खुशबू या स्मेल, है ना। और अच्छा, जो वीर्य की उन्होंने वो खुशबू। बोला है, हाँ हाँ, तो पता वो क्या होता है? हाँ, जो आप समझ रहे हो वो थोड़ी ना होता है। भगवान उसमें लिखा भगवान का है, वो, मैं जो समझ रहा हूं हाँ मतलब लिखा लिखा हुआ है। है।
वहां पे सही लिखा है, लेकिन अच्छा, आपको आपको लग रहा है बुद्धि कि ज्ञान सूर्य नहीं भगवान ने हुआ नाक इसके में बारे खुशबू में। डाल दी? नहीं, खुशबू नहीं डाली। तो क्या? उन्होंने अपना ज्ञान डाल दिया भाई इस सुगंध के माध्यम अबे से। ज्ञान नहीं, वीर लिखा है, ज्ञान मतलब अच्छा, हाँ किसी हाँ के भाई, नाक में उस ज्ञान डालोगे तो बच्चा पैदा हो जाता है? हाँ हाँ, जो यहाँ पे लिखा है उसके माध्यम से तो सही होता है, बिल्कुल हैं? होता है। नाक में ज्ञान कौन डालता है यार? अरे नाक में भी डालते हैं, हर जगह डाला जा आपके डाले सकता थे है क्या भाई। स्कूल में? जब आप जहां जहां जिस स्कूल में आपने पढ़ा है, आपके नाक में आपके गुरुजी लोग ज्ञान डालते थे क्या? अरे मेरे नाक में कैसे डालेंगे भाई, मैं तो जब जगत हूँ यहां भाई, डाला है, मैं जब ब्रह्म जब थोड़ी आपका हूँ। सूर्य भगवान जगत डाला, की तो बात आपके हो रही गुरुजी है भी यहाँ डाले पे। होंगे। अरे गुरु जी तो जगत है भाई, ब्रह्म थोड़ी है। यहाँ पे ब्रह्म की बात चल रही है, आप जगत को उसमें रिलेट क्यों कर रहे हो? ब्रह्म अलग अच्छा, है, जगत वो जो अलग है। ब्रह्म जी है, वो आपके नाक में ज्ञान डालेंगे तो आप डलवा लोगे? अरे ब्रह्म मेरे नाक में क्यों डालेंगे? क्यों नहीं डालेंगे भाई? जब सूर्य जी उसके नाक की नाक में ज्ञान डाल रहे हैं, उसके तो बच्चा पैदा हो रहा है, तो आपके नाक का क्या बुराई है क्या आपके नाक में? अरे तो हिंदू वो नाक है नाक भी भाई, तो ब्रह्म का नाक है सनातनी। ना, हमारा नाक थोड़ी है वो भी तो ब्रह्म का नाक है। तो भाई आपको तो ब्रह्म ने ही तो बनाया है ना, आपके नाक में डलवा हाँ लो ज्ञान हाँ। को। अरे हम वही तो सीखते हैं भाई, कहाँ पे डलवाना है वो हमें मालूम है। अच्छा अच्छा, ठीक है, आपको वही कहाँ तो डाल डलवाते रहा हो हूँ। ज्ञान को? चलो बता दो, चलो कहाँ क्या अभी सीखे डाल हो, तो, कहाँ डलवाने के लिए? अभी डाला तो है आपके आपके कहाँ पे डला है? अरे भाई आप बताओ ना, कहाँ से सीखे हो? अभी बोले कि हम सीखते हैं। अरे वो सीखा है मैंने, जो वो आपके कहाँ डाल डालते तो थे? रहा अच्छा, हूँ। आपके गुरुजी ज्ञान आपका कहाँ डालते थे, बता दो चलो। अरे आपके आपने कहाँ कहा पे ना डाला हम यही मैंने, अभी सीखते वहीं हैं, पे कहाँ डाला। डलवाना है। जहां पे मैंने आपके डाला है ज्ञान, वहीं पे उन्होंने यार फिर हमारे वही डाला है बात, ज्ञान। आपने कहा कि गुरुजी अब ये जाके हम सीखते हैं कि ज्ञान कहाँ डालना है, आपके गुरुजी कहाँ डाले थे? अरे जहां पे मैंने आपके डाला है वहां पे डाला है गुरुजी ने। ये आपके कहाँ ऐसे पे डाला ऐसे मैंने, थोड़ी बताइए ना आपका जरा। हिंदू धर्म डिफेंड होगा यार, ऐसे ऐसे थोड़ी ना ही डिफेंड डिफेंड होगा। होगा। आपके आपके सूर्य भगवान घोड़ा का रूप धर के मुख में मैथुन कर रहे हैं, हाँ तो ठीक तो लिखा हुआ है, इसमें गलत क्या है? अगर बस आपको आपके में कोई चीज यही पढ़नी होता है नहीं ना। आती, आपके मुख में जब मैथुन आप, कर दिए सूर्य भगवान, तो कैसे करोगे? वो तो गलत हो जाएगा ना, वो ये भाषा आप क्यों गलत गलत हो कर रहे हो। जाएगा? अरे सूर्य भगवान है अरे आपका, उससे ब्रह्म को मुख जगत से कैसे करवाओ। कैसे रिलेट कर रहे हो अरे भाई? करवा जगत लो तो है भाई, ही कैसे मिथ्या। सूर्य भगवान है यार। ये देखो, ब्रह्मा जी गाय से मैथुन करते हैं, आपकी गौ माता। ये देखो मत्स्य पुराण अध्याय 171 में लिखा है। हाँ ये ठीक क्या लिखा आप हुआ है, लोग मैं हाँ, वही मतलब कह रहा हूँ। 171 घोड़ा में। रूप धर के गाय और घोड़ा और नाक में आप बोल रहे हो मैं ज्ञान डलवाया हूं? आप खुद ही बोल रहे हो कि मेरे गुरुजी ज्ञान डाले नाक में, हैं? हाँ ये हाँ सुरभि बिल्कुल नाम की बिल्कुल, गऊ है। जैसे मैंने ऐसे नहीं आपके होता ना डाला है यार, ज्ञान, नहीं नहीं वैसे ही यार, डाला है। आप ना सूर्य भगवान से देखिए आप मुख जगत, मैथुन ज्ञान डलवा लो। सुनो, ये देखो क्या लिखा है। रूपवती नाम की जो ब्रह्मा जी की पत्नी है, वो सुरभि गऊ का रूप धारण करके ब्रह्मा के समीप खड़ी हो गई। तब लोकों में पूजित होते हुए ब्रह्मा जी संसार के निमित्त गऊ के उपकारार्थ उस गाय से मैथुन करने लगे। फिर उस गाय से हाँ तो, धूम्र वर्ण वाले बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। तो यार वो रूपवती मैडम जो है, वो पत्नी है, उन्होंने गाय का रूप क्यों धरा? तो जरूर गाय की मटकती हुई जो पिछवाड़ा होगा, उसको देख के ब्रह्मा जी खुश होते होंगे। कुछ तो नहीं बात होगी ना। आपने फिर अपनी बुद्धि, जी जी जी, अरे बोलिए जी तो बोलिए। यार एक इंसान गाय का रूप धर के क्यों गया भाई ब्रह्मा जी के पास? डायरेक्ट भी काम हो सकता था। बुद्धि मतलब आपके ब्रह्मा जी की बुद्धि खराब है यार। हाँ, आपको देखिए आपको ना जहां ठीक से ज्ञान नहीं डाला गया है, पता है आपको? आपको स्कूल में ना ठीक से ज्ञान नहीं डाला डाला गया आपके है। नाक में। आप अरे नहीं अच्छा, आपकी यार, आपका ये नहीं देखिए, डाला गया। ये आपकी जोक कम एक बुद्धि के और जोक कारण है यहाँ आपको पर। ये ऐसा प्रतीत हो रहा इसकी है। चोंच चोंच बंद कर। हाँ न्यूटन सर। एक और कहानी है इसमें। क्या होता है कि यहाँ पर सृष्टि की रचना की जाती है, ठीक है? तो यहाँ पर सृष्टि की रचना कर रहे हैं, तो प्रभावशाली ब्रह्मा ने प्राणियों की सृष्टि करने की इच्छा से सबसे पहले महादेव जी को देखा। तब ब्रह्मा ने उनसे कहा कि प्रभु, अब अविलंब संपूर्ण भूतों की सृष्टि कीजिए। यह सुनकर महादेव जी तथास्तु कहकर भूतगणों के दोष देखकर जल में मग्न हो गए और महान तप का आश्रय लेकर दीर्घकाल तक तपस्या करते रहे, ठीक है? उधर पितामह ब्रह्म ने सुदीर्घ काल तक उनकी प्रतीक्षा कर गई, क्योंकि महादेव जी जो थे वो तपस्या करने चले गए, ठीक है?
प्रतीक्षा करके अपने मानसिक संकल्प से दूसरे सर्वभूत सृष्टा को उत्पन्न किया। उस सृष्टा ने महादेव को जल में सोया देखकर अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा, यदि दूसरा मुझसे कोई ज्येष्ठ ना हो तो मैं प्रजा की सृष्टि करूंगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा अग्रज नहीं है, ये शिव है भी तो भी पानी में डूबे हुए हैं, अतः तुम निश्चिंत होकर सृष्टि कार्य आरंभ करो। ठीक है, अब ये देखिए आगे। जब प्राणी समुदाय की भली प्रकार से वृद्धि हो गई और लोक गुरु ब्रह्मा जी भी संतुष्ट हो गए, तब वे ज्येष्ठ पुरुष शिवजी जल से बाहर निकले। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो देखे कि यार मैं तो तपस्या करने गया था, ब्रह्मा जी ने दूसरा बेटा पैदा कर दिया और उसने पूरी सृष्टि कर दी, गुस्सा हो गए। ठीक है, अब ये देखिए, निकलने पर उन्होंने इन समस्त प्रजाओं को देखा, अनेक रूप वाली प्रजा की सृष्टि हो गई और वह अपने ही तेज से भली भांति बढ़ भी गई। यह देखकर शिवजी कुपित हो उठे और उन्होंने अपना लिंग काट कर फेंक दिया। इस प्रकार भूमि में डाला गया लिंग उसी रूप में प्रतिष्ठित हो गया, यानी शिवलिंग बन गया वो। तब अविनाशी ब्रह्मा ने अपने वचनों द्वारा उन्हें शांत करते हुए कहा, रुद्रदेव, आपने दीर्घ काल तक जल में रहकर कौन सा कार्य किया है और इस लिंग को उत्पन्न करके किस लिए पृथ्वी पर डाल दिया है? तब ये देखिए क्या किया। यह सुनकर कुपित हुए जगत गुरु शिव ने ब्रह्मा जी से कहा, प्रजा की सृष्टि तो दूसरे ने कर डाली, फिर मैं इस लिंग को रखकर मैं क्या करूंगा यार? ये लिंग को तुम शिवलिंग ही बना लो यार। ये तो इस लिंग को मैं करूंगा क्या यार, बताइए। सृष्टि तो किसी और ने कर ली है। जी आप तो इसके पीछे का ज्ञान बताइए भगवान दास जी। जी आप इसको अपने हाथ में पकड़ लीजिए। आप पकड़ लीजिए शंकर जी का लिंग को भाई, आप पकड़ते भी होगे। हाँ, अरे जाते आपको तो होंगे ना। पकड़ाया गया ना, आपने खुद ही बोला मुझे 7 साल की उम्र में पकड़ाया गया, आपने शुरू में ही आके कहा था। अरे वही इनको तो कह रहा हूँ भाई, जबरदस्ती आपको इनको तो पकड़ा गया है। कोई बुद्धि इनको आपको कोई इनको चूतिया बना के पकड़ा दिया गया ये अभी भी पकड़ के बैठे हैं। जबरदस्ती। और ये कह रहे हैं मेरी उम्र 100 साल है, ये 93 साल से पकड़ के बैठे हैं। जबरदस्ती पकड़ा दिया गया भाई इनको, है? जबरदस्ती पकड़ा दिए थे भाई। हाँ, तभी गुरुजी ना नाक में ज्ञान डाले थे इनके। क्यों भगवान दास भाई? वैसे इनको यार केस करना चाहिए यार, ये बच्चे थे, इनको तो वो यार। हाँ यार, ये तो इनके साथ बहुत बुरा हो गया यार। और वो भी 93 साल पुरानी घटना वापस याद आ गई ना। हाँ यार, मतलब टॉर्चर था भाई, ट्रॉमा है, ट्रॉमा, बचपन का ट्रॉमा याद आ गया। भगवान दास भाई आपका, हाँ। अरे अमित जी, और गुरुजी मेरे नाक को में लगता क्या है ज्ञान आपको डाल किसी दिए? ने आप गलत खुद ही भेजा। बोले मेरे गुरुजी नाक में ज्ञान डालते थे मेरे, थोड़ी देर पहले बोल रहे थे नाक में ज्ञान डालते हैं गुरुजी। और हम लोग यार भाई, क्या विद्या भाई, आपका भाई विद्या विद्या कुछ नहीं सिखा रहे थे स्कूल में, ज्ञान डाल रहे थे नाक में आपके। शंकर जी पे भाई पॉक्सो एक्ट लगेगा भाई, इनको 7 साल की उम्र में पकड़ा दिए। अच्छा, शंकर जी के साथ भी पूरा हुआ ना यार, सोचो। मतलब उनको बताया गया था कि सृष्टि की रचना तुम करोगे, ठीक है। अब यार लिंग अगर सावधान मुद्रा में आता है ना, तो वो तो छिद्र खोजता है ना, जैसे इनके नाक में डाला गया ज्ञान। अब बाद में वो निकल के आए तो बोले अब मैं क्या करूंगा, काट दिए भाई। क्यों भाई भगवान दास भाई? कोई इस्तेमाल ही नहीं बचा यार उसका, तो फिर जी क्या जैसे मैंने आपके ये कहाँ चले गए? जैसे 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 आपके गुरुजी ने नाक में ज्ञान डाला आपके, ये बोल रहे थे आप। ठीक है, कोई बात नहीं यार। जैसे मैंने आपके डाला, देखो बोल रहे हैं जैसे जैसे भगवान दास जी कह रहे हैं जैसे इनके शंकर जी ने ज्ञान डाला। आप कहीं नंदी तो नहीं हो? आप पिछले जन्म में नंदी तो नहीं थे भाई? नहीं जी नहीं, मैं नंदी नदी नहीं, नंदी भाई, नंदी भाई। मैं जगत हूँ, जगत। मैं नंदी जगत नहीं हो। सुनो, इस जगत में बहुत छेद है। सकता है। अच्छा, इस जगत में छेद है कि नहीं बताओ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल है। अच्छा, इस जगत में ज्वालामुखी है? हाँ जी हाँ जी है। ज्वालामुखी में छेद होता है? मैंने कभी देखा नहीं, उसके अंदर भी छेद होता है कि नहीं, आपको देखना पड़ेगा। अरे फोटो में तो देखे होगे। मेरे को तो अच्छा, इस जगत में, हाँ मेरे को तो बंद ही दिखा है, छेद तो दिखा नहीं उसमें। अच्छा, आपको बंद दिखा है। इस जगत में छेद है कि नहीं वैसे? हाँ, इस जगत में छेद है। और छेद में ज्ञान डाला जाता है ना आपके हिंदू धर्म में? बिल्कुल बिल्कुल।
आपके भी तो डाला अभी मैंने। चलो भाई आजाद यार, ये कुछ है नहीं इसका यार, ये ऐसे ही है। ये 93 साल के हैं, एक टांग कब्र में डाल के बैठे हुए हैं, और ये यहाँ पे आके 2025 में इस तरह की बातें कर रहे हैं यार, बताओ। अरे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत दिनों बाद आपसे बात है। चलो आजाद, आगे चलते हैं भाई।